आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट की पहचान कैसे करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, क्या ये प्रोडक्ट वाइट लेबल है, येलो लेबल है या रेड लेबल है। ठीक है। ताकि आपको पता होना चाहिए। अमेजोन पे काम जब आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आप प्रोडक्ट ढूंढते नहीं है तो फिर आप उसको बेचेंगे कैसे? क्योंकि जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसमें एक मैंने रोड मैप बनाया, बना के उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाया था, जिसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये अगर आप वीडियोस में आएंगे, यहाँ पे एक वीडियो अपलोड है रोड मैप के नाम से। ठीक है। ये वाली अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। खासतौर पे वो लोग जो लोग अभी अमेजोन पे नए हैं, या स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि भाई उन्होंने कैसे स्टार्ट करना है, उस अमेजोन के ऊपर कैसे वर्क होता है, क्या क्या चीज होती है। सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। और आज ही मैंने नई वीडियो बनाई है जो ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं उनके लिए, कि भाई एमपीएल और पीएल क्या है। लोग क्या क्या लोग आपको कहते हैं कि भाई आप पीएल कर लें, आप एमपीएल कर लें, लेकिन वो है क्या, पहले उसको समझे तो सही। उसकी पॉजिटिव साइड को भी जाने, उसकी नेगेटिव साइड को भी जाने, फिर आप उसकी तरफ जाएं। ठीक है। उसके साथ साथ अमेजोन पे हम सेलर सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाली है जिसमें हम एलटीडी की बिहाफ पे एक अकाउंट हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम एलटीडी को यूज करते हुए यूएई में कैसे सेलर सेंटर क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ए टू जेड सारे स्टेप्स हैं। आपने एक एक स्टेप को फॉलो अप करते हुए इंडिविजुअल अकाउंट का भी तरीका बताया है, कंपनी के ऊपर बनाने का भी तरीका बताया है। चलें अब आ जाते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि व्हाइट लेबल, येलो लेबल और रेड लेबल, तीन किस्म के प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट्स की पहचान क्या होती है। उन प्रोडक्ट्स को हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स ओपन करेंगे। मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले आपके सामने एक व्हाइट लेबल प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ओपन करूंगा। उसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, अमेजोन पे अदर सर्च करूंगा। अब मैंने अदर सर्च किया। अब मैं यहाँ से कोई भी एक व्हाइट लेबल प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पहचान हो कि व्हाइट लेबल प्रोडक्ट की क्या पहचान होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। ताकि अगर आप खुद से प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ग्रुप वगैरह में किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आके आप लोगों को इतना पता तो हो एटलीस्ट कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो भी पर्सन मुझे दे रहा है या मैं खुद इसको सोर्स कर रहा हूँ, ये है क्या चीज, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। वो क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि आपको जब तक पता नहीं होगा तो आप तब तक इसके ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते अमेजोन पे। क्योंकि फिर यही छोटी छोटी रीजन है जिनकी वजह से आपके पास वायलेशंस आती हैं, आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। और एक बंदे की डिटेल पे अकाउंट एक ही दफा ही बनता है। आप अमेजोन के ऊपर एक पर्सन की डिटेल के साथ एक ही दफा अकाउंट बना सकते हैं। अगर वो सस्पेंड हो जाए तो दोबारा उस बंदे का दोबारा अकाउंट नहीं बनता। तो उसके लिए आपको जब भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी है तो एहतियात से सेल करनी है, सारी चीजें आपने अच्छे से चेक करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये व्हाइट लेबल की एग्जांपल आ गई है। मैं साथ पहले एग्जांपल ओपन करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब मैं एक येलो लेबल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। येलो लेबल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कटिंग बोर्ड ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देने के लिए एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं उसका नेम सर्च कर लेता हूँ। भाई नेम से सर्च करूंगा तो ज्यादा बेहतर हमें रिजल्ट मिलेंगे। मैं अगेन इसको सर्च करता हूँ। सर्च करके Cara, hoje da Adixara, मेरे ख्याल से पैर खटिया पड़ गई आज। म्यूट करना पड़ेगा, मैं कर दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये टैब हमारे पास थोड़ा टाइप डिले कर रहा है तो मैं दूसरे टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं कौंची कटिंग बोर्ड एग्जाम्पल के लिए। अब थर्ड का मैं ओपन करूंगा। तीनों की एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है या प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और मंडे से हमारा ट्रेनिंग पेड प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, तो वो भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो कम्युनिटी में मैंने हर चीज़ शेयर की हुई है। आप उसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट है। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो ढूंढेंगे वो रेड लेबल के लिए मैं क्या करूंगा, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ कि रेड लेबल हमें शो किस तरह होता है।
मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक। अब ये तीनों प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो चुके हैं। अब इनका क्या करना है, मैंने इन तीनों का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनको हम कैसे कैसे चेक करते हैं कि कौन से वाला प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाइट लेवल पे। ठीक है, व्हाइट लेवल जब प्रोडक्ट पे अब आते हैं आप। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब हम व्हाइट लेवल प्रोडक्ट पे आ गए। ठीक है, मैं यहाँ से टूल इन्वेंटरी वगैरह ऑफ कर ली। अब यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल शो कर लेता हूँ। ये जो टूल है, इस टूल का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सेलर स्प्राइट है। टिकटॉक पे इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है। सेलर स्प्राइट आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें काफी चीजें हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास एसन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रांड क्या अदर है। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट में क्या होता है, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं होता। ना तो प्रोडक्ट के ऊपर कोई लोगो होता है, ना कोई ब्रांडिंग होती है, ना ही उस प्रोडक्ट के टाइटल में कोई ब्रांड का नाम लिखा होता है, ना ही ये जो ब्रांड है। ठीक है, ये यहाँ पे भी ब्रांड आ रहा है, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये यहाँ पे भी ब्रांड आ रहा है। तो ब्रांड के आगे उसके कोई भी नाम नहीं लिखा होता। ठीक है। अब ये जो अदर है, ये अदर कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके ऊपर कस्टमर कंप्लेन कर सके कि भाई मुझे ये ब्रांड मैंने ऑर्डर किया था, ये ब्रांड मुझे नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे अदर हो या जेनेरिक हो तो वो कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, उसको हम प्योर व्हाइट लेबल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी इमेजेस में कहीं पे कोई लोगो नहीं होता। ठीक है, इमेज जैसे ये है, इसमें कहीं पे कोई लोगो नहीं है, साथ में कोई और इमेज है तो उसमें कोई लोगो नहीं है, मतलब कोई नाम नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भैया 10 सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर। 10 सेलर में आके हम मजीद चीजें देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास सेलर कौन कौन से हैं। ये जिसके पास बाय बॉक्स है वो भी फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, मतलब एफबीए सेलर है। सेकंड भी एफबीएस सेलर है, थर्ड भी एफबीएस सेलर है, फोर्थ भी एफबीएस सेलर है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है, इसके ऊपर 100% उसका सेल टैग भी है, लेकिन प्राइस हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। ठीक है, कम है। क्राइटेरिया क्या है वो ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, जो पेड ग्रुप है हमारा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चल गया कि अब ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को मैं व्हाइट लेबल कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना तो ब्रांड का कोई नाम आ रहा है, ना ना तो यहाँ पे कोई ब्रांड का नेम आ रहा है। ठीक है, ये अगर मैं सेल करता भी हूँ, इसके ऊपर कोई कस्टमर कंप्लेन करता भी है, तो अमेजोन मुझे ये नहीं कहेगा कि भाई आप उस ब्रांड की इनवाइस मुझे दे दें। अमेजोन जस्ट मुझे ये कहेगा कि ये प्रोडक्ट आपने जहां से भी खरीदा है वो आप इनवाइस हमें दिखा दें। अगर वो इनवाइस आपकी पूरी होगी, उसके ऊपर अमेजोन का कंप्लीट क्राइटेरिया होगा, जो अमेजोन का क्राइटेरिया होता है इनवाइस का, अगर वो कंप्लीट होगा तो क्या होगा, अमेजोन आपकी वो इनवाइस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा व्हाइट लेवल। अब हम आ जाते हैं येलो लेवल पे। अब हम आ गए येलो लेवल पे। ठीक है, अब हम येलो लेवल को देखते हैं। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है येलो लेवल। येलो लेवल क्या होता है, येलो लेवल वो प्रोडक्ट होते हैं जिसकी इमेज के ऊपर लोगो नहीं होता। ठीक है, ना तो इमेज के ऊपर लोगो होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर, इमेज का कह रहा हूँ, ना तो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो होता है, ना उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के अंदर जो ब्रांड नेम शो किया जाता है उसका कोई ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क मतलब उसका कोई ऑनर नहीं होता, या वो बंदा खुद सेल नहीं कर रहा होता। ठीक है, मतलब कि एक नाम का ब्रांड एक होता है, एक वो ब्रांड होता है जिसकी ट्रेडमार्क वगैरह हर चीज होती है, उसका लोगो वगैरह हर चीज होती है, उसको हम प्रॉपर ब्रांड कहते हैं, उसको हम रेड लेबल कहते हैं। लेकिन एक चीज, मतलब इन दोनों के बीच की एक चीज होती है जिसे हम येलो लेबल कहते हैं, जिसका जैसे ये है देखें। अभी ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही वाइट लेबल है, इसमें कहीं पे हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं आ रहा, ना टाइटल में कुछ आ रहा है। लेकिन जब हम येलो लेबल पे आते हैं तो येलो लेबल में क्या होता है, इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जैसे ये प्रोडक्ट है। अब बज़ाहिर प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पे कोई लोगो नहीं है, ठीक है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, ब्रांड के आगे भी क्या आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका ट्रेडमार्क चेक करेंगे। अगर तो इसका ट्रेडमार्क होगा तो ये रेड लेबल कैटेगरी में चला जाएगा, अगर इसका ट्रेडमार्क नहीं होगा तो ये येलो लेबल कैटेगरी में चला जाएगा। सबसे पहले ट्रेडमार्क चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ब्रांड नेम, ये वाला ब्रांड नेम, ये वाला कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारे पास जो दो वेबसाइट्स हैं, क्योंकि हम गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं तो हम सऊदीया और दुबई दोनों मार्केट्स में ट्रेडमार्क लाजमी चेक करेंगे। मैं यहाँ बता, सबसे पहले हम आ गए यूएई में। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे इसका ट्रेडमार्क है क्या, गुआंची का ट्रेडमार्क है। दोनों मार्केट्स में से किसी मार्केट में भी अगर इसका ट्रेडमार्क अवेलेबल होगा तो ये रेड लेवल में आ जाएगा। यूएई में इसका ट्रेडमार्क नहीं है, जीरो ट्रेडमार्क है। अब हम चले जाते हैं केएसए में। अब हम केएसए में इसका ट्रेडमार्क चेक करेंगे। अब हम केएसए में आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज चेंज करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएंगे, एडवांस सर्च खत्म करेंगे और यहाँ पे एंटर करके इसको सर्च कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, गुआंची का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई ट्रेडमार्क सर्च नहीं हुआ, कोई ट्रेडमार्क शो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आया? येलो लेबल कैटेगरी में आया, ठीक है। अब येलो लेबल कैटेगरी में आ गया तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट के साथ भी हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरह के येलो लेबल प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनवाइस किसी अच्छे सप्लायर की है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। अमेजोन यहाँ पे भी आपको ये नहीं कहता कि भाई इस ब्रांड की ही दें, ठीक है। अमेजोन आपको ये कहता है कि इस प्रोडक्ट की हो। लेकिन जब येलो लेवल प्रोडक्ट पे आप चाइनीज सप्लायर की इनवाइस देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि चाइनीज इनवाइस जो आपको देते हैं वो सिर्फ कमर्शियल इनवाइस देते हैं या कमर्शियल परचेज इनवाइस देते हैं, वो एक प्रॉपर इनवाइस नहीं होती। प्रॉपर इनवाइस क्या होती है जो एक्सेप्टेबल होती है, उस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कुछ इनवाइस के टेम्पलेट भी दिखाऊंगा और प्रॉपर बताऊंगा कि इनवाइस का क्राइटेरिया क्या होता है, इनवाइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ताकि आपको पता हो, आप जिससे भी परचेज कर रहे हो आपको इनवाइस का आइडिया हो, आप उसकी इनवाइस देख के ही बता दो कि अमेजोन ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब ये है रेड लेबल सॉरी येलो लेबल। येलो लेबल का मैंने आपको बताया कि येलो लेबल में क्या होता है, ब्रांड के आगे नेम होता है और टाइटल में नेम होता है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं होता और उसका ट्रेडमार्क भी नहीं होता। सेलर उसमें भी काफी सारे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखी है, कोई भी लिस्टिंग हो जिसमें एक सिंगल सेलर बैठा होगा उस लिस्टिंग में आपने बिल्कुल नहीं जाना। उस लिस्टिंग में रिस्क होता है। रिस्क मतलब या तो वो सेलर आपको छेड़ेगा, ठीक है, छेड़ने से मुराद आपको वायलेशन भिजवाएगा या आपको फेक ऑर्डर्स लगाएगा, या फिर उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। यहाँ नहीं होगा तो किसी और मार्केट प्लेस में होगा, ठीक है। तो सिंगल सेलर वाली लिस्टिंग पे बिल्कुल मत जाया करें। अब आ जाते हैं रेड लेवल में। अब ये हमारे पास है रेड लेवल। रेड लेवल की पहचान क्या होती है? रेड लेवल हम उससे कहते हैं जो एक प्रॉपर ब्रांड होता है। प्रॉपर ब्रांड कैसे? हमने टाइटल में देखा, टाइटल में ब्रांड का नेम आ गया, ब्रांड में ब्रांड का नेम आ गया, प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्रांड का नेम आ गया, ठीक है। अब जब हम इसका ट्रेडमार्क चेक करेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रेडमार्क भी हमें दोनों मार्केट में से किसी एक मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। सबसे पहले हम यूई में चेक कर लेते हैं। यूई में हमें ट्रेडमार्क नहीं मिला। अब हम केएसए में चेक करेंगे और केएसए में इसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें 2023 12वां महीना 2025, ठीक है। और सॉरी 25 तारीख 12वां महीना 2023 में रजिस्टर हुआ था लास्ट टाइम। अब जो आखिरी दफा अपडेट हुआ है वो दूसरे महीने 24 तारीख 2024 में अपडेट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसका ट्रेडमार्क है, ये रेड लेबल है, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट को सेल करने का अलग अलग तरीका है। व्हाइट लेबल और येलो लेबल आप चाइना से मंगवा के सेल कर सकते हैं। रेड लेबल आप बिल्कुल भी चाइना से मंगवा के नहीं सेल कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर ब्रांड से परचेज करना पड़ता है, ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है, ब्रांड से प्रॉपर ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप चाइना से मंगवा के इसको बेचेंगे, वायलेशन आएगी, कोई फेक इनवॉइस डाल देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका अकाउंट मिनटों में सस्पेंड हो जाता है, सेक्शन 3 लगाता है अमेजोन, और उसके बाद उस अकाउंट की रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको रीइंस्टेट वालों को पे करना पड़ता है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि थोड़े से लालच के पीछे अकाउंट जाया मत करें, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक कि आपको व्हाइट लेवल, येलो लेवल और रेड लेवल की पहचान बताऊं, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेरीज वगैरह हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर उनकी क्वेश्चन है तो हम उनको आंसर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछें ताकि मैं उस चीज पे आपको आंसर करूं। जी, जिसने भी पूछना है हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूं उनको। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नीचे चैट में लिख दें। अगर वॉइस नहीं ओपन कर सकते आप, हैंड रेज करना नहीं आ रहा, तो आप चैट में नीचे बता सकते हैं। जी आप अनम्यूट कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शाबत, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी शेयर्ड वीडियो देखी है मैंने, पीएल और एमपीएल की रिगार्डिंग, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। ठीक बस है। अगर उसको थोड़ा मजीद ब्रेक डाउन करें रिगार्डिंग बजट के लिहाज से, तो हम्म। उस पे जो है ना, मैं विलिंग हूँ उसके लिए, अच्छा। एमपीएल के लिए सर, ठीक। येलो लेबल्स के लिए सर। ठीक है। देखिए, अब जी जी बजट सर। जो है ना, बजट का मैं आपको थोड़ा सा इस पे गाइड करता हूँ। बजट का क्या होता है, बजट डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन पे।
ठीक है, अगर मैं आपको कह दूंगा यार आपका 10,000 का बजट लगेगा, आपका 20,000 का लगेगा और उतना ना लगे, तो मैं आपको क्यों मिसगाइड करूं? ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी कैटेगरी टारगेट कर रहे हैं, कौन सी नीच टारगेट कर रहे हैं। अब मैं सिलेक्ट ही 20 20 दिरहम वाला या 30 दिरहम वाला प्रोडक्ट करता हूँ, और उसके अगर मैं 50 50 पीस उठाता हूँ, 3 4 प्रोडक्ट करता हूँ, मेरा वो जाके 6,000 या 7,000 दिरहम बनता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊं उसकी बजाय कि 20,000 आपका लगेगा और लग साथ रहा है। बस ये करना है कि जो भी बजट आपकी इन्वेंट्री का होता है, उसके साथ 2,000 2500 आपने एक्स्ट्रा रखना है जो आपकी मार्केटिंग में लगेगा। ठीक है, मार्केटिंग में कैसे, मार्केटिंग में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले चीज होती है आपने पीपीसी चलानी है। पीपीसी आपकी कंटिन्यूसली चलेगी, पीपीसी का जो अमाउंट होगा वो आपके सेलर सेंटर में से ही कटेगा, वो आपने अपनी पॉकेट में से नहीं देना होता। आपके सेलर सेलर सेंटर के अंदर जो बैलेंस बनता है ना, उसी में से कटता है। अगर बैलेंस जी जो है तो फिर आपको चार्ज मेथड साथ ऐड करना पड़ता है, कार्ड, उसमें से पैसे डिडक्ट होते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो आपके इन्वेस्टमेंट लगती है या जो आपके फंड्स लगते हैं वो गिव अवेज पे लगते हैं। गिव अवेज पे आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपका कोई जानने वाला है तो उसके जरिए आप खुद से क्या कहते हैं, बायर अकाउंट बना के परचेजिंग वगैरह करवा के उनके घर डिलीवर करवा के रिव्यूज वगैरह लगाएं। ठीक है, या जी। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप किसी से पेड सर्विसेज लें कि भाई मुझे गिव अवेज करने हैं, तो आप लोग मेरे स्टोर्स पे ऑर्डर करें, मैं आपको अमाउंट पे करूंगा और फिर आप मुझे रिव्यू लगा देंगे। ठीक है, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि गिव अवेज लगाने का जो तरीका होता है, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। गिव अवेज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि बायर अकाउंट जो होता है ना, जिससे हम परचेजिंग करते हैं, एक बायर जी सर। अकाउंट एक लिस्टिंग के ऊपर एक ही रिव्यू लगता है। अगर एक से ज्यादा आप लगाएंगे तो पहले वाला भी अमेजोन रिमूव कर देता है। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक बायर अकाउंट से आप मल्टीपल स्टोर के ऊपर फीडबैक लगा सकते हैं। मतलब स्टोर के ऊपर आप मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो हर ऑर्डर के बिहाफ पे आप स्टोर के ऊपर एक फीडबैक लगा सकते हैं, जितने ऑर्डर होंगे उतने फीडबैक्स होंगे। लेकिन जो रिव्यू होता है ना, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टोर फीडबैक, एक होता है प्रोडक्ट रिव्यू। प्रोडक्ट रिव्यू एक बायर अकाउंट से एक दफा में एक ही लगता है, लेकिन बायर अकाउंट से जो स्टोर फीडबैक होते हैं वो आप जितने लगाना चाहें, जितने आपने ऑर्डर किए होंगे उतने आप फीडबैक लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी जी सर। बजट का है ना, बाकी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, बजट का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बजट बजट डिपेंड कर होता है आपके उसके ऊपर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। अब आपने दो जी हाँ। प्रोडक्ट किए, तीन किए, चार किए, आपने सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि यार इसका, अगर मैं 50 पीसेस जा रहा हूँ ईच प्रोडक्ट के साथ तो मेरा इतना बजट बन रहा है, अगर मैं 100 प्रोडक्ट ईच के साथ जा रहा हूँ तो मेरा इतना बजट बन रहा है। वो सारी चीजें आपके हाथ में है, आपने उसको बढ़ाना है, उसको कम करना है। ठीक है, एमपीएल के लिए। लेकिन अगर आप पीएल के लिए जा रहे हैं तो पीएल में तो बजट बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल। आपने हर चीज कस्टम करवानी है। कस्टम कैसे करवानी है? आपने कोई भी प्रोडक्ट जब न्यू डिजाइन का बनवाना है तो सप्लायर ने आपको एमओपी देना 300 का, 400 का, 500 का, उसमें इससे कम। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि जो जो फैक्ट्री का काम होता है ना, फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट की पहले डाई बनती है, मतलब उस मॉडल के डिजाइन का, फिर उसकी पैकिंग बनती है, हर चीज बनती है। लेकिन जो एमपीएल है, एमपीएल में वही चीज हमने लेनी है जो ऑलरेडी बिक रही है, उसके 50 पीस कहेंगे तो 50 भी दे देगा सप्लायर। डन डन हो गया सर। इज इट पॉसिबल कि वी हैव अ प्राइवेट मीटिंग अपॉन इट? जी जी, कर सकते कर सकते, मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन कुछ जी। जी पर्सनल सर। मामलात की वजह से मैं मीटिंग आपसे नहीं कर सका। मैं असल में दो और मेंबर से मैंने मीटिंग करनी थी, सऊदीया के हैं वो, ठीक। एक सऊदी शेख है, वो विलिंग था एमपीएल के लिए, वो करना चाह जी। रहा था। उसके साथ मेरी मीटिंग थी आज भी, उसके साथ एक पाकिस्तानी लड़का होता ना, उसने सारी अरेंजमेंट करवाई थी, तो उनके साथ भी मेरी आज मीटिंग थी। और साथ में मैंने अपना भी एमपीएल शुरू किया हुआ ना, तो वो सारी चीजें थोड़ी मिक्सअप हो रही थी, इस वजह से टाइम नहीं निकल अच्छा अच्छा पाता। ठीक। सोचा मैं मीटिंग्स में मसरूफ था, तो मैं इंशाल्लाह मंडे को आपसे मीटिंग करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह सर। आई विल वेटिंग पेशेंटली सर, हाँ क्योंकि मैं, ऑलरेडी मैं केएसए में चला रहा हूँ ठीक है, होलसेल का। हाँ हाँ, और 4 प्रोडक्ट्स हैं मेरी, सॉरी 5 प्रोडक्ट्स हैं मेरी चल रही हैं। ठीक है, तो आई एम 100% विलिंग फॉर एमपीएल सर। बिल्कुल आई विल बी बिल्कुल। वेटिंग फॉर योर काइंड मैं तो रिस्पॉन्स। सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि भाई, ना एमपीएल ना पीएल दोनों की तरफ पहले मत जाओ, पहले रीसेलिंग जी। करो, थोड़ी चीजें बेचो ताकि आपको पता चले कि अमेजोन वर्क कैसे करता है। जब आप एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। कि अमेजोन के ऊपर सेलिंग इस तरह होती है, प्रोडक्ट इस तरह लिस्ट होता है, इस तरह पीपीसी चलती है, आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अब उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि एमपीएल की तरफ जाना है, पीएल की तरफ जाना है। वो डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपका बजट कितना जी। साथ देता है, आपके पास कितना एक्स्ट्रा मनी है, तो उस मॉडल पे चले जाओ। अगर सेफ रहना तो डन सेफ, सर। मैंने आपको बताया कि एमपीएल सबसे सेफ है। एग्जैक्टली सर, वही वीडियो आपकी अभी देखी है मैंने कोई जी आधा घंटा पहले। जी तो जी। इंशाल्लाह जो है ना, इस पे मजीद सर बात करते हैं। जब हम्म, भी आप फ्री होइएगा तो मुझे काइंडली मैसेज कीजिएगा, तो एक मीटिंग सर कर लेते हैं। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो ठीक मच। ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी, शायद अनम्यूट कर लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तबीयत खैरियत है सर जी, शाहिद हूँ सर जी। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है।
सर जी, एक प्रॉब्लम आ रही थी। आज सुबह मैंने देखा, जी जो जी मेरा मेन अकाउंट है सही है सर जी। तो जी मैंने जी। अभी तक चाइल्ड एक्सेस नहीं बनाया। तो जब मैं वो लॉग इन करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो बायर अकाउंट है वो भी उसी अकाउंट से लॉग इन होता है। मतलब मैं अपना ये डिटेल पे बनाया ना अकाउंट। जी जी। तो वो बायर अकाउंट भी उसी अकाउंट पे बना है, मतलब लॉग इन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है कि इसमें हम हंटिंग कर रहे हैं या। बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट दोनों मर्ज होते हैं आपस में, वो दोनों ही लॉगिन होते हैं। ठीक है। जी आप जी। जब बायर लॉगिन करते हो तो तो साथ, जब सेलर लॉगिन करते हो तो उसके साथ बायर भी लॉगिन होता है। तो कोई मसला तो नहीं करेगा ना कोई सर जी? मसला अभी तक मैंने चाइल्ड एक्सेस भी कोई नहीं मसला बनाया सर कोई जी। कोई मसला नहीं। बस ये कोशिश करें कि अगर आप पाकिस्तान से चला रहे हैं तो पाकिस्तान में चाइल्ड एक्सेस यूज करें। चाइल्ड एक्सेस पे भी मैं नहीं इस नहीं चैनल पे सर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं अपलोड की, लेकिन इस चैनल पे मैं भी अब जी एक वीडियो अपलोड करूंगा कि चाइल्ड एक्सेस प्रॉपर किस तरह बनाते हैं, किस तरह सारी परमिशंस जी देते हैं और जी। किस तरह से यूज करते हैं। उसमें ये होता है कि वो बगैर तो देखा है। आप कहीं से भी सेफ जी जी होकर सर। बैठ के चलाओ, इजी रहता है। ठीक है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। और एक और बात सर, ये आप सब लोगों के लिए, सब स्टूडेंट के लिए, ये मस्ट ज्वाइन दिस लेक्चर। ये 5 से 5 हजार है ना, ये बिल्कुल फ्री आप लोगों को सिखा रहे हैं। 450 रियाल का ये कोर्स हमने बस लिया था। ये हम शायद इनको 17 तक है, शायद 18 इनको से पता हो, इनको यकीन नहीं आ रहा। ये मैंने बताया भी है कि ये वन है। टाइम ऑफर है। और वो एक बार नहीं, अल्लाह की कसम, ये सर अदनान ने भी मुझे नहीं बोला है कि मतलब ऐसा बोलो या कोई और। ये तो मैं इधर ड्यूटी पर हूँ, लेकिन रैंडमली मैं आ गया ब्रेक टाइम पर तो ज्वाइन कर दिया। और ऐसे मतलब सब लोग 5 हजार ऐसे है ना कि आप लोगों को फ्री सिखा रहे हैं। 450 रियाल का ये हमने लिया था। उधर यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह सब कुछ पड़े हैं। तो 5 हजार पे सब ज्वाइन करो। ये आप लोगों के पास होता है, फिर नहीं मिलेगा ऐसा चांस, फिर ज्यादा होगा, मुझे पता है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होगा। बस उसके बाद मैं ना ट्रेनिंग खत्म कर रहा हूँ। मैं वन टाइम, ये लास्ट मेरी ट्रेनिंग होगी। और नहीं, ज्यादा होना भी चाहिए। ज्यादा हम लोगों से 450 रियाल का लिया था। नहीं नहीं, बस अभी ये मेरी लास्ट ही है। लास्ट लास्ट रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने ना वेबसाइट के लिए बना रही है। मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो वहां अपलोड करनी है। तो सर जी माशाल्लाह, टीचिंग हाँ। में तो सर ईसा ने भी मतलब वो दिया था। 2-3 टीचर थे, जी लेकिन कसम से मतलब आपका जो टीचिंग मेथड है ना, जी जी। तो मैं सब लोगों को मतलब ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सब लोग ज्वाइन करो, मस्त ज्वाइन करो। 5 हजार में ये फ्री है, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि फ्री है। और बहुत शुक्रिया सर, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, इधर ड्यूटी पर हो, लेकिन बस ठीक ये ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, है। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके। ओके। जी खुरम, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे अर्ज करनी थी कि मैं भी इस टाइम ड्यूटी पे हूँ, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। जी जी मैंने तो अभी अभी ज्वाइन भी किया है। जी जी। ठीक है, क्लास भी अभी ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा बिजी था। तो आप 10 से 12 बजे कभी रखें ना, रात को 10 से 9 बजे, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइमिंग 9 साढ़े 9 बजे ऑफ होती है। जी खुरम, तो असल में आपने जो ज्वाइन किया ना पेड कोर्स, जो मंडे से स्टार्ट होना, उसकी टाइमिंग अलग होगी। ये तो लाइव सेशन है। वीकली में एक ना लाइव सेशन करता हूँ फ्री में। अच्छा अच्छा। ये वीकली है। आपने पर मेरे ख्याल से मैसेज पढ़ा नहीं था। ये वीकली लाइव सेशन होता है जो फ्री एक होता है। हर हफ्ते मैं करवाता हूँ। अच्छा। ठीक है, पिछले हफ्ते से जी शुरू जी किया ठीक है। है। तो ये अब मैंने रखा हुआ कि हर वीक में एक लाइव सेशन हम किया करेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ सिखाया करूंगा और साथ में क्वेश्चन आंसर किया करूंगा जो लोग ज्वाइन करेंगे। जो आप वाली ट्रेनिंग है ना, जो जी ठीक। प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह उसकी भी वोटिंग जी जी। मैं वेट कर रहा हूँ। संडे तक देखूंगा, संडे तक जितने मेंबर आ गए फिर वोटिंग करवा लेंगे। ठीक है, फिर जो टाइम फाइनल हुआ उस सही टाइम में देख लेंगे कि इस टाइम में हमने क्लास करनी है, क्योंकि उसका जो पेड ट्रेनिंग है ना, उसके ना वीकली तीन है जी। क्लासेस हुआ करेंगे और 2 घंटे की क्लास होगी। 12 क्लासेस हैं, और 12 क्लासेस में इंशाल्लाह आपको सारी चीजें सिखानी है और फिर आप दुआएं देंगे। ये ठीक है इंशाल्लाह सर। असल में मेरा अपना अकाउंट नहीं है, मेरा मैं वीए हूँ, मैंने खुद कमीशन पे मतलब रखा हुआ है, और अच्छा। आगे वीए रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। मेरे साथ इन्वेस्टर है, और वो मतलब 1 करोड़ के 4 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही सही। लेकिन जो मेरा वीए है ना, वो बिल्कुल ही नल्ला है। ठीक है ना, वो टाइम पे काम करता है ना, वो इन्वेंट्री भेजता है। अब अथेंटिसिटी आई हुई है, 2 आई हुई थी, एक रिमूव हुई है, वो भी मेरे बंदों ने की है। उसका अच्छा तो एक भी नहीं हो रहा, ठीक है, अथेंटिसिटी रिमूव उससे। अच्छा तो अच्छा। वो चल, चीजें हैं कि मैं खुद ये सीखना चले चाहता हूँ, आप। ताकि मैं खुद कल खुरम को ये चीजें ना खुरम, ये सारी सर्च चीजें कर आप लूँ। सीखोगे ना तो आपको, मैं कहता हूँ, आप कहोगे कि यार सारे अकाउंट मैं खुद ही चला लेता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और क्यों नहीं। इससे एक ये बेनिफिट होगा कि जिस वीए के साथ चल रहे हो आप उस वीए को भी साथ समझा सकोगे, यार ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, इस तरह से चीजें हम स्केल कर सकते हैं, इस तरह हम चीजें बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक क्योंकि है मैं ठीक अपनी ट्रेनिंग में जो चीजें सिखाता हूँ मैं वही सिखाता हूँ जो चीजें मैं खुद कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैंने अपनी है। जी जी। में मैं बताया सरगोधे वाले को बड़ा कि अच्छे से जानता हूँ। नेक्स्ट मंथ से ना मैं अपने ग्रुप में इन्वेंट्री भी प्रोवाइड करूंगा। प्रोडक्ट भी यूज सही करूंगा, है। प्रोडक्ट के साथ इन्वेंट्री भी होगी, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो यूई पहुंच गया है, और केएसए में भी एक लड़का है ऑलरेडी, उनके साथ टीम बना लिया हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से सऊदी और दुबई अच्छा। दोनों मार्केट्स की हम इन्वेंट्री भी दिया करेंगे।
आपको वो इन्वेंट्री दिया सही हो करेगी, गया। और ना रश होगा ना वायलेशन का इशू होगा। ठीक है, बस आप लोगों ने ये सही हो गया। कॉपरेट करना है कि एक दूसरे के साथ बाय बॉक्स पे लड़ना नहीं है। कोई मसला नहीं सर, मैं वो इस चीज के लिए बिल्कुल हम तो कहते हैं कि यार 2 घंटे मुझे मिले, 2 घंटे किसी और को मिले, इस तरह करके ये लोग पता नहीं क्या। हमने भी 2 पीसेस बेचे हैं, वायलेशन आ गई, फिर 10 पीस बेचे हैं, वायलेशन तो आ मैं गए। आपको बताता हूँ ठीक है वायलेशन क्या हम। होता है। ये सऊदी और जो भी मार्केट है, पहले सिर्फ ये यूएस यूके में होता था कि कंपटीटर करते थे। अब ये यहाँ पे भी शुरू हो गया। ये जो एक लिस्टिंग है ना, एक लिस्टिंग पे अगर 10 बंदे बैठे हैं ना, तो जो नीचे बैठा होगा उसकी कोशिश ये होगी कि बाय बॉक्स मेरे पास है, ऊपर वाले की होगी कि मेरे पास है। आपस में लड़ते रहेंगे, फिर एक दूसरे को ऑर्डर लगाएंगे, कंप्लेन करेंगे। कस्टमर कंप्लेन नहीं करता। सऊदी और दुबई का जो कस्टमर है उनको मैं पिछले 4 साल से अच्छे से जानता हूँ, कस्टमर कंप्लेन नहीं करता। 100 में से 10% कस्टमर कंप्लेन करता है, 90% आपका कंप्यूटर कंप्लेन करता है। सही है। ठीक है, चलो अल्लाह खैर नहीं, करे, मुझे वो तो भी वो उस आप बेफिक्र प्रोडक्ट है, पे भी उसके भी डाउट ही लग रहा आप है फिर। बेफिक्र है, इंशाल्लाह उसके भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को ट्रेनिंग में प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप कंप्यूटर से बच सकते हैं, और किस तरह की लिस्टिंग हमने चूज करनी है। वो सारा इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा। ठीक है। चले कोई मसला नहीं है सर, मैं आपके टीम वर्क ज्वाइन कर सकता हूँ एज ए टीम मेंबर? जी, उस पर डिस्कस कर लेंगे फिर मीटिंग करके किस टाइम। चले कोई मसला नहीं है, मैं खुद भी सरगोदा यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ता रहा हूँ, 4 साल 2016 से 20 तक। सही तो सही। सरगोदे वाला को मैं बड़ा अच्छे से जानता हूँ, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं कभी आऊंगा आपसे, जरूर मिलने जरूर आऊंगा। जरूर जरूर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन है कोई एंड पे अभी, जो बैठे हैं मेंबर्स? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे चैट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों से ट्रेनिंग मिस हो गई है या कोई चीज़ ऐसी मिस हो गई है, ठीक है, वो परेशान ना हो। मैं ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों से जो रह गए हैं वो इसमें कर सकते हैं। हंटिंग क्राइटेरिया में प्राइस एवरेज क्या होनी चाहिए यार? प्राइस एवरेज जो हंटिंग क्राइटेरिया है ना, जो हमारा है, जो मैं पेड ट्रेनिंग में देता हूँ, ठीक है, वो उसमें मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है, बीएसआर और प्राइस बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि बीएसआर आप देखें उस लिस्टिंग का 1 से लेकर 900, 800, 1000, मैक्सिमम 1000, इस रेंज में आपका क्राइटेरिया बीएसआर होना चाहिए लिस्टिंग का। प्राइस जो है वो 30 अबव होनी चाहिए, 30 या 30 से ऊपर की होनी चाहिए। 30 से नीचे जो है ना, वो मच्छर घूम रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कुछ चाइनीज भी होते हैं। ठीक है, और उससे नीचे तो फिर रोला ही है। 30 से नीचे ना रोला ही है। सऊदी है, दुबई है, 30 से नीचे आप मार्जिन नहीं बना सकते, आप पैसा नहीं बना सकते। नाम की सेल ले सकते हैं कि भाई सेल आ रही है, सेल आ रही है, लेकिन बचता कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने कुछ बचाना है, कुछ पैसा बनाना है, तो 30 से ऊपर के प्रोडक्ट देखो। 30 या 30 से ऊपर के प्रोडक्ट देखो, सऊदी और दुबई दोनों में। ठीक है, और जो डीडीपी यूज करनी है वो सप्लायर के बजाय अमेजोन की डीडीपी यूज करो, तो मार्जिन ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, अमेजोन की डीडीपी कैसे यूज करते हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ये पड़ी हुई है, हाउ टू क्रिएट शिपमेंट, एफबीए शिपमेंट। ठीक है, ये अमेजोन की एटीएस वाली है, इसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि कैसे है। ठीक है, और सारी ऑलमोस्ट चीजों की वीडियोस बनाई हुई है। अगर कोई पॉइंट रहता हो तो आप लोग वीडियोस देख के नीचे कमेंट लाजमी क्या करें कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, ताकि मैं उस टॉपिक पे बनाऊं। इंशाल्लाह सिखाऊंगा सब कुछ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें, क्वेश्चन लगता है सबके खत्म हो गए हैं। चले, इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीक का जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम मिलेंगे। और तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।